नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विद्या महल में। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 क्लास 9th एक्सरसाइज 1.2। इस 1.2 को शुरू करने से पहले इस चैप्टर का जो बेसिक चीज है उसको हम पढ़ लेते हैं सबसे पहले कि रियल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। तो जो कि इंट्रोडक्शन पार्ट में हमको हमको पढ़ाना चाहिए था कि रियल नंबर क्या होता है और रेशनल नंबर क्या होता है, छूट गया था। चलिए इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले पढ़ लेते हैं। देखिए, रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्या। मतलब वास्तव में अगर कोई संख्या होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर बोलेंगे। ठीक है। ऑल रेशनल, देखिए रियल नंबर में क्या क्या इंक्लूड होता है, रेशनल एंड इरेशनल। All rational and irrational number together form the set of real number। कहने का मतलब ये है कि रियल नंबर में रेशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल नंबर भी आते हैं। तो रेशनल नंबर ऐसे नंबर जिसको हम पी अपन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो इसके एग्जांपल में क्या क्या आ जाएंगे, देखिए 1/2 ये रेशनल नंबर है, √3 ये इरेशनल नंबर है, √2 ये इरेशनल नंबर होते हैं, पाई इरेशनल नंबर होता है, 5 रेशनल नंबर होता है। ठीक है। रेशनल नंबर तो मैं आपको बताया था कि क्या होता है। चलिए अब बताते हैं कि ई रेशनल नंबर क्या होता है। देखिए रेशनल नंबर विच नंबर कैन बी रिटन द फॉर्म p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 are called rational number। एंड ई रेशनल नंबर a number that can not be expressed in p upon q फॉर्म। ऐसे नंबर जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं इज कॉल्ड ई रेशनल नंबर। ठीक है। जैसे अगर √2 लिखा है, √2 को अगर फ्रैक्शन में लिखना होगा तो हम √2 को फ्रैक्शन में नहीं लिख पाएंगे, √3 को भी, और पाई को, √5 को। और क्या, देखिए ये जो नंबर लिखा है 0.01233321, तो इसको बोलते हैं नॉन रिपीटिंग नॉन रिक्यूरिंग नंबर। मतलब ये रिपीट भी नहीं कर रहा है और नॉन रिक्यूरिंग मतलब ये इनफाइनाइट तक गया है। जैसे अगर मान लीजिए लिखा है 0.22222, ये नंबर लिखा हुआ है। ठीक है। तो ऐसे ये रिपीटिंग नंबर है। ठीक है। और तो ये जो नंबर होता है ना, ये रेशनल नंबर होता है, क्योंकि इस नंबर को हम पी अपन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्वेश्चन भी आएगा कि जैसे मान लीजिए 0.2 को बार इस पे लगा रहेगा, इसको रेशनल नंबर पे चेंज करिए, तो ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ये रेशनल नंबर होता है, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग नॉन रिपीटिंग नंबर, ये भी इरेशनल नंबर की स्टडी में आएगा। तो आई होप आपको समझ में हो गया कि रियल नंबर क्या होता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर, एंड इरेशनल नंबर अ नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन द अपॉन क्यू फॉर्म आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं 1.2 का पहला क्वेश्चन को। इसमें आपको बताना है केवल ट्रू एंड फॉल्स विद रीजन। ट्रू है तो क्यू ट्रू है और फॉल्स है तो क्यू फॉल्स है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में लिखा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो अभी अभी ने बताया क्या, तो रियल नंबर में क्या क्या आता है, ई रेशनल नंबर भी आता है और रेशनल नंबर ये भी आता है। ठीक है। तो हमारा जो पहला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्या पूछा है, एवरी ई रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। सारे के सारे ई रेशनल नंबर जो होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रू। इसके रीजन में क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर मेड अप ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है। जो रियल नंबर कलेक्शन में क्या क्या आता है, रेशनल भी आता है और इरेशनल नंबर होते हैं, इसलिए ये हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। बोल रहा है कि नंबर लाइन पे जो भी नंबर होते हैं, नंबर लाइन पे जो भी नंबर होते हैं वो किसी न किसी नंबर का, ये √m के फॉर्म में होते हैं। कहने का मतलब ये किसी न किसी नंबर का स्क्वायर रूट होता है। ठीक है। बात तो सही है। 1 जो है 1 का स्क्वायर रूट है, 2 जो है 4 का है, 3 जो है 9 का है, 4 जो है वो 16 का है। लेकिन आप हमको ये बताइए कि -1 किस नंबर का स्क्वायर रूट है, या फिर -2 किस नंबर का स्क्वायर रूट है। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉल्स।
ठीक है, तो इसके रीजन में क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि निगेटिव नंबर may not be square root of any number। इनका मतलब ये है कि निगेटिव नंबर जो होता है वो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होता है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। तो थर्ड वाले क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बोला है कि एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर। देखिए, एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर। तो देखिए, रियल नंबर बताया किससे, इरेशनल और रेशनल दोनों नंबर की कॉम्बिनेशन से रियल नंबर बनता है। तो इसमें बोला है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि रेशनल नंबर भी तो होता है। तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। इसके रीजन में क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि रियल नंबर इंक्लूड बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। आई होप कि इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा कि ये ट्रू है, क्यों ट्रू है, फॉल्स फॉल्स। चलिए इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या पॉजिटिव नंबर का जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो इरेशनल आता है। बोला इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर लाइन दैट इज अ रेशनल नंबर। यदि नहीं होता है तो एग्जांपल दीजिए। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि कोई भी नंबर अगर जैसे मान लीजिए √9 हो गया, √16 हो गया, या फिर √4 हो गया। मान लीजिए इसका स्क्वायर रूट निकालते क्या आता है, 3 आ गया, 4 आ गया, और इसका क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो ये बताइए क्या है, रेशनल, ये भी रेशनल और ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। तो वही बोल रहा है कि क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो इरेशनल आता है। तो देखिए निकालने पे तो क्या आ रहा है, रेशनल आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, आंसर में देंगे नो। मैं बोल रहा है इफ नॉट गिवन एग्जांपल, तो एग्जांपल में लिख देंगे कि √9 इज इक्वल टू 3, √16 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 and 4 आर रेशनल नंबर। ठीक, फिर लिख देंगे हेंस ऑल पॉजिटिव numbers square root may not be irrational। आई होप इसका जो सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। √5 को नंबर लाइन पे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले आप एक लाइन खींच लेंगे, नंबर लाइन। यहाँ पे 0 1 2 3 -1 -2। ठीक है, करना क्या है आपको, जो है आपको इधर 2 सेंटीमीटर लेना है। ठीक है, कितना, देखिए ये 0 से 1 यूनिट हो गई, और 1 से 2 ये भी 1 यूनिट हो गई। कुल मिला कितना हो गया, 2 यूनिट हो गया। मान लेंगे ये तुम आपका हो गया ए, ये हो गया बी। ठीक, अब हम 2 यूनिट में क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे। ये हो गया मान लीजिए 90 डिग्री का एंगल। ठीक, अब हमको करना क्या है, अब हम 1 सेंटीमीटर का आर्क लेंगे और पे कट कर लेंगे इसको। कितने का, 1 सेंटीमीटर का, 1 यूनिट का मान लीजिए। ठीक, ये हम रफली बना रहे हैं, आप लोग जो है प्रोटेक्टर का यूज करके इसको बनाइएगा।
जहां पे कट लिया, कट मारा है, मान लीजिए इस पॉइंट को कर देंगे सी, ठीक, ये 1 यूनिट का है। अब करेंगे क्या, 0 से और सी को पॉइंट को मिला देंगे, ठीक है। अब देखिए ये हो क्या रहा है, हमने यहाँ पे 2 लिया और यहाँ पे 1, ऐसा क्यों लिया? देखिए अगर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो पाइथागोरस रूल आपको पता होगा, ये जो AC है ये हाइपोटेनस है, तो देखिए AC का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, AB के और BC के स्क्वायर के प्लस के बराबर होता है, AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हमने AB कितना यूनिट लिया था, हमने AB लिया था 2 यूनिट, यहाँ पे क्या करेंगे 2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस, और BC हमने कितना लिया है 1 यूनिट, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 का स्क्वायर कर देंगे। तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और ये 4 1 कितना हो गया 5, यानी AC स्क्वायर इक्वल टू अगर 5 हो गया तो AC कितना होगा, AC हो जाएगा √5, ये क्या हो जाएगा हमारा √5 हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा। अब हमको करना क्या है, अब यहाँ से A से लेके C तक हमको गोला प्रकार जो है प्रोट्रैक्टर खोल लेना है यहाँ से यहाँ तक, और इस नंबर लाइन पे एक आर्क लगानी है जो कि 2 और 3 के बीच में ये आर्क आएगा, और जहां पे कट 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 लगेगा उस पॉइंट को हमको D मान लेना है, ठीक है। तो यही जो D वाला पॉइंट है नंबर लाइन पे, ये क्या है रिप्रेजेंट करेगा, ये है √5। आंसर लिखेंगे, सो D इज कंसीडर्ड √5। यही हमको करना था, रिप्रेजेंट √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था। तो ये हो गया एक्सरसाइज 1.2 का पूरे का सोल्यूशन। और इसके बाद का जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम स्किप कर देंगे, ठीक है। तो आई होप 1.2 का जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाया उसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट होता भी है तो हमारा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है जो मैंने आपको दिया है, इस वीडियो में दे रहे हैं। कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। और आपके कोई भी फ्रेंड क्लास 9 या क्लास 10th में है तो इस बैच जो ये फ्री सॉल्यूशन जो चल रहा है उसको जरूर शेयर कीजिएगा, उसको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को अच्छा लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।